आतंक को पाल पोसकर बढ़ाने वाले पाकिस्तान का क्या हाल है, ये दुनिया जानती है। पूरा मुल्क कंगाली और बदहाली की मार से परेशान है और पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर कर क्या रहे हैं? तो इसका जवाब है भीख मांग रहे हैं। और अब पाकिस्तानियों ने इटली को अपने टारगेट पर ले रखा है। इस्लामिक मुल्कों से निकाले जाने के बाद और बेइज्जत होने के बाद मुल्क की आवाम इटली को दीमक की तरह खोखला करने की तैयारी कर रही है और इस मुद्दे पर मेलोनी सरकार भी सख्त हो चुकी है। पाकिस्तान ने एक सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की, टॉप किया था, वो गदागरी, भिखारी होना, कि हम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये जो भिखारी है पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी है। अगर ये ना होते तो हम ना होते। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, जो यहाँ से लोग जाते हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, बाकी भी बहुत से कौमों के लोग वहाँ पर आबाद है, लेकिन हर जुर्म में 99% पाकिस्तानी ही क्यों निकलते हैं? कंगाल मुल्क, भिखारी आवाम, बदहाल सियासत, चोर पब्लिक, भूखा पाकिस्तान, झूठी जनता। दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानियों की एंट्री है वहां वहां पाकिस्तानी मिलेंगे, इसकी गारंटी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, इराक, मलेशिया जैसे देशों में पाकिस्तानी भर भर कर अपने मुल्क की इज्जत उछाल रहे हैं, कहीं चोर डकैत बनकर तो कहीं भिखारी बनकर। भाई इटली पहुंचा देंगे आप? इटली तक कितना खर्चा आ जाएगा और कितने दिन लग जाएंगे? भाई 15 दिन में आपको इटली पहुंचाएंगे और आपका जो खर्चा वो 7,000 यूरो आप ही लगेंगे। 15 दिन में आप इटली पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सेफ गेम है। जी हाँ, इटली में घुसने का गेम बिल्कुल सेफ है। पैसा दो और इटली में जा घुसो। लेकिन घुसने के बाद क्या? छोटी मोटी नौकरियां, दिहाड़ी मजदूरी, ये सब नहीं कर पाए तो चोरी चकारी और सबसे बड़ा धंधा भीख मांगना तो है ही। पाकिस्तानी डंकी रूट से इटली में दाखिल होकर कैंपों में घुस जाते हैं और फिर कमाई के लिए भीख को जरिया बना लेते हैं। आप कैंप में रहते हैं? जी हम कैंप में रहते हैं। कैसी लाइफ है कैंप की? कैंप की लाइफ इंसान अगर चाहे तो बेहतर भी बना सकता है और चाहे तो ना भी बेहतर बना सकता है, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे रहायश के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं होते। तो हम जब आते हैं, अनलीगल आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कैंपों की ज़िंदगी इख्तियार करें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, काम नहीं होता, पैसा नहीं होता, घर-बार नहीं होता। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इटली में पाकिस्तानियों की आबादी में ज्यादा तादाद युवाओं की है। इटली में 30 साल से कम उम्र के पाकिस्तानियों का आंकड़ा करीब 45% है और 30 से 44 साल की उम्र के 31% पाकिस्तानी इटली में कब्जा करके बैठे हैं और इटली के उत्तरी इलाकों में करीब 70% पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। फटेहाल पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अलग अलग देशों में भीख मांग मांग कर थक गए हैं। पाकिस्तान के सियासी सुरमाओं ने दीमक बनकर पाकिस्तान को खोखला कर दिया है और खोखले हो चुके पाकिस्तान में गुर्बत की जिंदगी जी रही आवाम अवैध तरीके से दूसरे देशों में जा रही है। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है, तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाए और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए।